हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें करना क्या होगा, आप लोग को इससे पहले सिखाए सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। उसमें क्या करते थे कि किसी दिए गए दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेते थे और उसमें से x या y का वैल्यू निकाल कर जिस इक्वेशन को लेते थे उसको छोड़कर किसी दूसरे इक्वेशन में यदि x का वैल्यू निकाले हैं तो x हटाकर उसका वैल्यू को भरते थे। तो लेकिन एलिमिनेशन मेथड में वो काम हम लोग नहीं करेंगे। अब इसमें आप लोग सीखिए, हम लोग जो लिए हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 थोड़ा इजी है, वो खुद ब खुद आपसे इसको समझने के बाद अपने आप बनेगा, इसके बाद का भी सारा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आप रोमन 2 अच्छी तरह से सीख जाइए, समझ जाइए। अब इस रोमन 2 क्वेश्चन में क्या है कि 3x + 4y = 10 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। अब इसमें करना क्या है कि एक को सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिएगा। गिवन में दोनों इक्वेशन लिखने के बाद इसको करना है फर्स्ट इक्वेशन और इसको करना है सेकंड इक्वेशन। एक को फर्स्ट कीजिए और दूसरे को सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। अब इसके बाद क्या किया जाता है, अब इसके बाद करना क्या है, जो वेरिएबल आपको गिवन है, वेरिएबल क्या है, x है दोनों इक्वेशन में और इधर y है, x है और y है। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि आप किसी एक को एलिमिनेशन मेथड में आप किसी एक को बराबर कीजिए, उसके कोफिशिएंट को बराबर किसको करना है, उसके कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, गुणांक को बराबर करते हैं। अब ये गुणांक क्या है, जैसे कि अभी हम वेरिएबल x लिए, x के साथ क्या गुना में है, 3 गुना में है, तो 3 उसका कोफिशिएंट हो गया वेरिएबल x का गुणांक हो गया 3। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है, या +2 भी बोल सकते हैं आप साइन के साथ, तो 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में x का गुणांक 3 है, सेकेंड में 2 है, तो कोफिशिएंट मतलब गुणांक में क्या है, समान नहीं है, गुणांक में अंतर है, ये 3 है तो ये 2 है, सेम नहीं है। उसी तरह से अगर y को चेक करें तो y का वेरिएबल के साथ y के साथ इसमें 4 है तो इसमें -2 है, यहाँ +4 है तो यहाँ -2 है, तो इसमें भी सेम नहीं है, बराबर कोफिशिएंट नहीं है। तो अब जब बराबर न हो तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, अपने से किसी एक वेरिएबल को चूज कीजिए, हमको किसको बराबर करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद या तो जोड़ना होगा या घटाना पड़ेगा। तो जोड़ना या घटाना क्या होगा ये अभी बतलाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी एक के वेरिएबल के किसी एक कोफिशिएंट को, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप बराबर कीजिए। जैसे कि हम लोग देखते क्या है, y को ले लेते हैं, ठीक है। y को अगर हम लोग कोफिशिएंट बराबर करें तो y का कोफिशिएंट इसमें 4 है और इसमें क्या है, तो 2 है। तो करना क्या है, या तो आप यहाँ पे लिखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इतना, सेकेंड मल्टीप्लाई बाय इतना, लेकिन उससे इजी क्या है कि आप इस तरह एक ब्रैकेट लगाइए। अब जैसे कि आप सोच लिए कि हम y को बराबर कर रहे हैं, किसको बराबर कर रहे हैं, तो y को, तो y को बराबर कर रहे हैं, तो इस y के साथ फर्स्ट इक्वेशन मतलब ऊपर वाले y के साथ क्या गुना में है, उस y का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट 4 है, तो फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट 4 है, तो उसको सेकेंड इक्वेशन में गुना करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। फर्स्ट इक्वेशन के y में जो अंक गुना में रहेगा उसको किस में गुना करेंगे, फर्स्ट का है तो सेकेंड में गुना करेंगे। अब लीजिए सेकेंड का कोफिशिएंट क्या है, केवल डिजिट लीजिएगा, सेकेंड का कोफिशिएंट 2 है, तो सेकेंड का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को फर्स्ट में गुना करेंगे, मतलब उल्टा गुना करना है, आपको रिवर्स लेके चलना है।
अगर कोई स्टूडेंट x को इक्वल करता तो x का कोफिशिएंट 3 है, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3 है, तो ये 3 किस में मल्टीप्लाई हो जाता, सेकेंड इक्वेशन में। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है देख रहे हैं, तो 2 देख रहे हैं, तो 2 जो है सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट है, तो इसलिए हम लोग करते फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते। तो अभी हम लोग x को नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसको कर रहे हैं, तो y को। तो y में समझ गए होंगे, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट के y का 4 जो कोफिशिएंट है वो सेकेंड में मल्टीप्लाई हो गया, और सेकेंड के y का कोफिशिएंट जो 2 है वो फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। अब इसमें चले आइए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जो इंटू 2 है, तो 2 जितने टर्म्स हैं 3x 4y और 10 सब में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से। तो 2 फर्स्ट में कर रहे हैं तो फर्स्ट के सब में कीजिए, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 4 जा कितना हो जाएगा 8y इक्वल टू 2 10 जा हो गया 20। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन इंटू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा हो जाएगा 8x माइनस 4 2 जा हो जाएगा 8y इक्वल टू 4 2 जा 8। तो अब आप लोग देख रहे हैं क्या कि अभी y 4y था, यहाँ 2y था, उसका कोफिशिएंट इक्वल नहीं था, लेकिन अब देखिए इस y का कोफिशिएंट भी 8 है, इस y का भी कोफिशिएंट क्या है 8 है। तो अब इसको आप कर लीजिए 3 नंबर और इसको कर लीजिए 4 नंबर। ठीक है, आप लकीर खींच करके भी यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप ये देखिए कि हम जो y को बराबर किए हैं, y को बराबर किए हैं तो वो किस साइन में है, साइन समान है या साइन में अंतर है। तो 8y का साइन प्लस है, इस 8y का साइन माइनस है, मतलब साइन में क्या है अंतर है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो जब एक प्लस में और एक माइनस में रहे, कहने का मतलब यदि किसी साइन में अंतर हो, साइन में अगर अंतर हो तो हर हमेशा आप याद रखिए कि जोड़ना है, साइन में अंतर रहने पर जोड़ेंगे। यदि साइन समान होता, यदि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस होता, तो साइन समान रहने पर हर हमेशा घटाएंगे। अगर यहाँ भी माइनस रहता यहाँ भी माइनस रहता, दोनों जगह माइनस रहता, तो फिर साइन समान होता, तो फिर हम क्या करते घटाते, एक में दूसरे को घटाते। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हम y बराबर किए हैं उस y के आगे का साइन देखिएगा, एक प्लस और इस आगे का साइन माइनस, एक प्लस और एक माइनस में है, मतलब साइन में अंतर है, डिफरेंट साइन है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हर हमेशा ऐड करेंगे। किसको करेंगे, तो इक्वेशन 3 लिए हैं और 4 लिए हैं, 3 और 4 इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन 3 प्लस 4, इक्वेशन 3 प्लस 4। अब क्या कीजिए, LHS से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y, और ऐड कर रहे हैं तो ऐड लिखेंगे प्लस, और सेकेंड ब्रैकेट में इसको लिखिए 8x माइनस 8y इक्वल टू, फिर बराबर के उस साइड आइए, इक्वल टू का उस साइड में 20 है, 20 लिखिए, फिर प्लस साइन दीजिए, फिर क्या है 8, तो 8 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट का सारा कुछ एज इट इज लिखिए, 6x प्लस 8y प्लस का प्लस डालिए। अब प्लस के बाद क्या है, मतलब इस ब्रैकेट के आगे प्लस है, तो बताए हुए हैं आपको ब्रैकेट के आगे यदि प्लस हो तो साइन में ब्रैकेट के अंदर जितना साइन है किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। 8x अगर प्लस में है तो 8x उतरेगा, 8y माइनस में है तो 8y उतरेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग बाद का साइन चेंज करते, 8x माइनस 8x होता, और यहाँ अगर माइनस 8y है, अगर यहाँ माइनस रहता तब बता रहे हैं, यहाँ अगर माइनस 8y है तो माइनस किस में बदल जाता, प्लस में। आप साइन में ज़रूर देख लीजिएगा, ब्रैकेट के आगे प्लस है तो नो चेंज, ब्रैकेट के आगे यदि माइनस है तो ब्रैकेट का सारा साइन हमको चेंज करना है। तो इक्वल टू 20 प्लस 8 जोड़ दीजिए, 28 हो गया। अब आप देखिए कि 8x माइनस में, 8x किस साइन में, सॉरी
8y बराबर किए तो 8y माइनस में 8y का साइन माइनस और इस 8y का साइन प्लस, तो एक माइनस में हो एक प्लस में हो और सेम हो। 8y एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया 6x। अब प्लस में 8x भी प्लस में, साइन क्या है x का समान है, तो जब साइन समान हो तो ऐड कीजिए। 8x प्लस 6x कितना हो जाएगा 14x, ठीक है, इक्वल टू 28। अब यहाँ से आप x के वैल्यू को निकालिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 28 अपॉन x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 14, उस साइड डिनोमिनेटर में 14 आ जाएगा, 14 टू जा 28, तो इसलिए x इक्वल टू वैल्यू निकला 2। अब x का वैल्यू निकल जाने के बाद आपको करना क्या है, उस x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकेंड में जिसमें आपको इच्छा हो उसमें आप पुट कीजिए। तो क्या कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू है 10। अब जहाँ पर आपको इसमें x दिखलाई पड़ रहा है उसके जगह पर आप क्या डाल दीजिए, जो वैल्यू आप निकाल के रखे हैं 2, तो 3x मतलब 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इससे आप सॉल्व करके y का वैल्यू निकालिए, तो 4y इक्वल टू 10 और माइनस 3 टू जा 6 प्लस में है, प्लस 6 उधर जाएगा माइनस 6, तो हो गया 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, एक प्लस एक माइनस फिर घटेगा, तो 10 में से 6 घटाइए तो हो गया 4, और 10 बड़ा है, आपको क्या बताएं, बड़े अंक के आगे का साइन डालिए, बड़ा अंक 10 है, 10 के आगे प्लस है तो क्या रखेंगे 4 का साइन भी प्लस में रखेंगे। तो अब y इक्वल टू 4 और y के साथ 4 जो मल्टीप्लाई है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 4 1 बार में कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू निकल गया 1। तो इस तरह से आपका एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम लोग जो है x और y का वैल्यू किस तरह निकाले आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब लास्ट में आंसर लिख दीजिए, नीचे लिखिएगा नाउ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और कर दीजिएगा अपना आंसर। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो उस x और y का जो वैल्यू आप निकाले हैं उसको आपका जो इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, उसमें किसी एक इक्वेशन में आप पुट कीजिए। तो पुट करने पर क्या होगा, दोनों बगल LHS और साइड और RHS साइड क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल आ गया तो समझ जाइए आपका ये जो सॉल्यूशन आप बनाए हैं वो एकदम ट्रू है। तो आप रख करके चेक कीजिए। तो रखिए, जैसे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, अब 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या डालेंगे, तो x के जगह पर निकाले हैं 2 और 4 इंटू वाई के जगह पर निकाले हैं 1, तो 3 टू जा 6 प्लस 4 इंटू 1 4, 6 प्लस 4 हो गया 10। तो LHS साइड में 10 आया तो RHS में भी तो 10 है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लिए कि मेरा जो आंसर आया है वो क्या है, एकदम से ट्रू है। तो अब इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बना सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से। अब आते हैं 2 का क्वेश्चन है, 2 नंबर 2 का रोमन 1। टू का रोमन 1 क्वेश्चन है कि इफ़ वी एड 1 to the number
and subtract 1 from the denominator, 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1, it becomes half. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो इस क्वेश्चन में है कि इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम क्या करते हैं कि अंश में एक जोड़ते हैं, अंश में एक जोड़ते हैं एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और हर में एक घटाते हैं, अंश में एक जोड़ते हैं, हर में एक घटाते हैं, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो जो फ्रैक्शन है किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। तो इसको आप करिए क्या, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज 3.3 में आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं कि उसमें हम लोग करते क्या हैं कि लेट फ्रैक्शन को लेट करते हैं। क्या लेट किए थे, याद कीजिए, x अपॉन वाई, x बाय वाई, क्योंकि हमको ना न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है, तो जब नहीं पता है तो न्यूमरेटर को x लेट किए, डिनोमिनेटर को y लेट किए, तो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बाय हर इक्वल टू भिन्न। तो ये फ्रैक्शन जो भिन्न है, भिन्न इक्वल टू अंश बाय हर, अंश x है हर y है, तो x बाय y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना क्या है कि कह रहा है फर्स्ट लाइन पढ़िए और उससे एक इक्वेशन बनाइए, फिर सेकेंड लाइन से सेकेंड इक्वेशन बनाइए, और दोनों इक्वेशन को किस मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए, तो 1 ऐड कर दिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो यह किस में बदल जाता है, तो रिड्यूस टू 1 है ना, तो 1 में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है, तो 1 लिख दीजिए। अब क्या है कि इसको इक्वेशन में चेंज कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू वाई माइनस 1, तो y माइनस 1 ही रह गया। अब वेरिएबल को वेरिएबल साइड लाइए, x प्लस वाई इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -1। इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू -1, साइन समान है तो जुटेगा, साइन समान होने पे जोड़ देंगे तो कितना होगा, -1 हो जाएगा -2। साइन कैसे लिए, तो किसी सब दोनों तो बराबर ही हैं, दोनों में से किसी भी अंक के आगे का साइन ले लीजिए। आपको बताए हुए हैं बड़े अंक के आगे का साइन, तो बड़ा अंक तो नहीं है, ये दोनों बराबर है, तो जिसका मन होता है उसके आगे का साइन आप लीजिए। तो इस तरह से 1 + 1 2 हो गया, और दोनों के आगे माइनस है तो किसी का भी साइन लेंगे तो आएगा माइनस। तो इस तरह से इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखिए, अब क्या है कि इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। अब करना क्या है कि अब हम लोग ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल अंश को कुछ नहीं करना है, अंश को इसमें करने कुछ बोल नहीं रहा है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, तो न्यूमरेटर x ही रहेगा, x ही रहेगा, फ्रैक्शन का x। अब क्या है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कीजिए, ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब हर में हर y है उसमें 1 ऐड करना है, तो यह किस में आ जाता है, तो हो जाता है फ्रैक्शन हाफ, हाफ मतलब 1/2 हो जाता है। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2 × x, 2x, और 1 को y + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × y + 1, तो वही रहेगा इक्वल टू y + 1। वेरिएबल को वेरिएबल साइड लाइए, इसलिए 2x + y इधर शिफ्ट कीजिए, -y इक्वल टू इधर बचा 1, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, अभी जो आपको बताए एलिमिनेशन मेथड से x और y के वैल्यू को निकालकर इसमें हम लोग
पुट करेंगे तो आपका फ्रैक्शन पता हो जाएगा। तो कीजिए क्या, नाव दे करके x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2, या तो लिखिए या डायरेक्ट यहाँ पर हो रहा है कि देखिए अभी आपको क्या बताए थे कि कोई एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट चेक करते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और इस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका 1 है उसका 2 है, बराबर नहीं है। लेकिन y को चेक करते हैं तो y का कोफिशिएंट डिजिट केवल लिखिए, साइन को छोड़िए। अभी इस y का कोफिशिएंट 1 है लेकिन एक्चुअल में -1 है, लेकिन हम लोग केवल डिजिट चेक करें, y का कोफिशिएंट 1 है, इस y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ भी 1 है, तो कोफिशिएंट इक्वल है, बराबर है। अब साइन देखिए, इसका साइन माइनस में, इस y का भी साइन माइनस में, साइन क्या है, समान है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में कोई एक कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तो आपका y वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 इसमें भी है, इक्वल है। अब क्या देखना है, साइन। तो साइन हम लोग देख रहे हैं दोनों y का साइन समान है, तो अभी तुरंत बताए कि यदि साइन समान हो तो क्या करना है। तो साइन समान रहने पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। साइन समान रहने पर घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो LHS से माइनस होगा, तो x माइनस वाई सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन दीजिए, और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू, इसका है 1/2 माइनस 1, इसका क्या है 1, सॉरी यहाँ पर 1/2 यहाँ से लिख लिए, यहाँ पर है -2, तो आप -2 लिखिएगा, जो है वो लिखिएगा। x माइनस वाई लिखे, फिर इसका LHS 2x माइनस वाई लिखे, दोनों के बीच सब्सट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट का साइन दीजिए, इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का है -2 लिखिए, सेकेंड इक्वेशन का 1 लिखिए, फिर माइनस का माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटाइए। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो x माइनस वाई माइनस, अब अभी देखिए, अभी तुरंत समझा रहे थे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर ब्रैकेट के आगे माइनस हो तो आपको ब्रैकेट का सारा साइन क्या करना है, चेंज करना है। ये सब अगर छोटी छोटी बातें आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपका क्वेश्चन इजी वे में बिना कोई मिस्टेक के बनेगा। तो अब क्या होगा, 2x प्लस में है तो 2x किस में आ गया, माइनस में, y माइनस में है तो हो गया प्लस में, इक्वल टू -2 -1, साइन समान है तो क्या करते हैं, ऐड, जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 1 जुट करके 3, और किसका साइन देंगे, तो बड़े अंक के आगे का, बड़े अंक का आगे क्या है 2 के आगे माइनस, तो माइनस लगाइए। अब क्या होगा, -y प्लस y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x प्लस में 2x माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा, 2x में एक x कैंसिल होगा तो एक x बचेगा, फिर साइन किसका देंगे, जो बड़ा है, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो 2x बड़ा है वो माइनस में है तो माइनस डालेंगे, इक्वल टू -3। अब दोनों ओर देख रहे हैं माइनस लगा हुआ है तो माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो इस तरह आपका फाइनली x का वैल्यू आया 3। अब x का वैल्यू को आपको क्या समझाए थे, किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में आप पुट कीजिए, आपका आंसर y का निकलेगा। अब क्या कीजिए, हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से x माइनस वाई इक्वल टू -2, और जहाँ पर x है उसके जगह पर जो x का वैल्यू आप निकाले हैं उस स्थान पर क्या रख देंगे, x इक्वल टू 3, तो 3 रख दीजिए x के स्थान पर,
तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 और इससे y का वैल्यू को आप निकालिए। तो माइनस वाई इक्वल टू -2 प्लस 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, साइन क्या है समान है, फिर जोड़ देंगे साइन समान में, 3 में 2 ऐड होगा, हो गया 5। बड़े अंक के आगे का साइन लगाइए, बड़ा अंक 3 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस दीजिए, दोनों बगल का माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह y का वैल्यू निकल गया 5। तो x और y का वैल्यू जैसे ही आपको निकला नीचे आप लिखिएगा, इसलिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन अभिष्ट भिन्न इक्वल टू क्या लिए थे हम लोग, भिन्न लिए थे x अपॉन वाई, x अपॉन वाई। तो x का वैल्यू क्या आया है 3 और y का वैल्यू आया है 5। तो यही आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं। इसके लास्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 3.3 था उसमें भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था आप सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन से वहाँ बनाए थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा था विलोपन से बनाइए, एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। तो हम लोगों ने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से x और y के वैल्यू को निकालकर फ्रैक्शन को फाइंड किया। अब इसी प्रकार आपका रोमन 2 क्वेश्चन है इसका, वो देख लेते हैं। अब रोमन 2 क्वेश्चन क्या है, इसी 2 का रोमन 2। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज पर रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे लास्ट एक्सरसाइज में भी एज पर रिलेटेड क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में भी आपको डाला हुआ है। तो बुक सामने में रखिए, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप अपने बुक से उस क्वेश्चन को देखिए और हम जो समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना था। कब? तो 5 साल पहले। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किए थे, लेट द एज ऑफ नूरी इक्वल टू x years। नूरी की आयु बराबर x वर्ष। उसके बाद द एज ऑफ सोनू इक्वल टू y years। सोनू की आयु y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago 5 साल पहले, लिखिएगा 5 साल पहले क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु 5 साल पहले क्या होगा, तो आपको बताए थे कि जितना साल पहले कहा जाता है उतना साल जो भी आप लिए हैं दोनों में माइनस होगा, घटेगा। तो 5 साल पहले कह रहा है तो इस नूरी में भी 5 घटेगा और सोनू में भी 5 घट जाएगा। तो नूरी की आयु सोनू की आयु का कै गुना है, तो 3 गुना। तो इक्वल टू 3 से आप क्या कीजिए, इसको सोनू को मल्टीप्लाई कीजिए, सोनू की आयु को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 3 गुना है नूरी की आयु। तो अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाइए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 5 या 15। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में y है और 5 है, तो दोनों से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या कीजिए, x प्लस 3y इस साइड लाइए। क्यों लाते हैं, वेरिएबल को एक साइड रखिए और अकेला कांस्टेंट जो डिजिट है उसको एक साइड कीजिए। तो माइनस 15 माइनस 5 उधर शिफ्ट कीजिए तो हो गया प्लस 5। तो इसलिए x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस में
5 प्लस में 1 माइनस 1 प्लस, तो आप जानते हैं क्या करना है, तो घटाएंगे। 15 में 5 माइनस हो गया तो हो गया 10, और 15 बड़ा है आगे माइनस है तो माइनस लगाइए। इस तरह आपका फर्स्ट इक्वेशन पता चल गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए काम करना है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा, सोनू में भी 10 ऐड होगा, नूरी में भी 10 ऐड होगा, क्योंकि बाद का रहा है। तो x प्लस 10 और y प्लस 10 कर लिए। अब क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। सोनू की आयु का नूरी कितना गुना हो जाएगा, ट्वाइस, 2 गुना। तो 2 इस बार गुना कर देंगे। अभी कह रहा था थ्राइस 3 गुना, तो 3 गुना किए थे, इस बार 2 गुना करने बोल रहा है। तो कहता है फाइंड कीजिए उसका प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज क्या है, तो x और y तो है। तो अब कीजिए क्या, इसको फिर सॉल्व कीजिए। x प्लस 10 इक्वल टू, इस ब्रैकेट के आगे 2 मल्टीप्लाई है, गुना कीजिए। तो 2y प्लस 2 10 जा हो गया 20। वेरिएबल को एक साइड लाइए, x है प्लस 2y इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 2y इक्वल टू 20 प्लस 10 उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10। साइन बदल देना है। अब इसलिए हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू, अब 20 का साइन आगे प्लस, 10 का साइन माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, फिर घटेगा। तो 20 में 10 माइनस हो गया तो हो गया 10। 20 बड़ा है प्लस में तो प्लस रहेगा, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, जैसे ही 2 इक्वेशन मिला, एलिमिनेशन मेथड से आपको बनाना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, आपको पता है कोई एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का जो कॉफिशिएंट है 1 है, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो x का कॉफिशिएंट सेम है, मतलब वेरिएबल x सेम है। अब y में देख रहे हैं कि -3 कॉफिशिएंट है और इसका -2 है, या 3 है और इसमें 2 है, तो समान नहीं है। एक केवल समान है x, तो बराबर करने का आपको जरूरी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट जोड़िए या घटाइए। तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसका रूल आपको क्या बताए कि आपका जो वेरिएबल इक्वल है उसका साइन देखिए क्या है। वेरिएबल x इक्वल है, x का कोफिशिएंट 1 प्लस में, इस x का कोफिशिएंट भी कुछ नहीं तो 1 प्लस में, मतलब साइन क्या है, तो समान है। जब साइन समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो घटाते हैं। साइन समान होने पर घटाते हैं। तो लिखिए नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो घटाइए x माइनस 3y, LHS से x माइनस 3y, बीच में माइनस करेंगे क्योंकि घटा रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन का LHS क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू, अब फर्स्ट इक्वेशन का RHS इक्वल टू बाद देखिए क्या है, तो -10 लिखिए, -10, और माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन। फिर सेकेंड इक्वेशन का भी क्या है, तो +10, तो केवल 10 लिखिए। अब क्या हुआ, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो x माइनस 3y माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन क्या होगा, चेंज। x का साइन प्लस में तो क्या बनेगा, -x, 2y का साइन माइनस, तो चेंज हो जाएगा +2y इक्वल टू -10 साइन समान है तो ऐड होगा, 10 + 10 हो गया 20, और दोनों इक्वल है तो किसी का भी साइन हम लेंगे आएगा, ठीक ठाक साइन आएगा। तो माइनस इसका भी लीजिए या इसका लीजिए, किसी का भी लीजिए, आया माइनस। अब क्या होगा, अब हो गया +x का साइन प्लस, इस x का साइन माइनस, तो 1 + 1 माइनस कैंसिल होगा। अब देखिए y का, y क्या है, 3y माइनस में
2y का साइन प्लस में, एक माइनस एक प्लस रहने पर घटा देते हैं, 3y में 2y माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 1y, 1 मत लिखिए y। अब बड़े अंक का साइन 3 और 2 में बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस है तो आप माइनस लगाइए, इक्वल टू -20, दोनों बगल माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y इक्वल टू क्या निकला 20। तो इस तरह y निकल गया। अब हमको x निकालना है तो y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो 1 तो हम मिटा चुके हैं, सेकंड इक्वेशन दिखलाई दे रहा है, सेकंड में ही रखिए, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो नाउ इक्वेशन सेकंड समीकरण लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो जहाँ पर y है वहाँ पे क्या रख देंगे 20, y का वैल्यू निकाले हैं 20 तो 20 पुट कीजिए। तो x माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर आ जाएगा 20 इक्वल टू 10। तो x माइनस 20 टू जा 40 इक्वल टू हो गया 10। तो x इक्वल टू क्या होगा 10, माइनस 40 उधर शिफ्ट कीजिए तो साइन चेंज होके हो गया प्लस 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा 50। तो इस तरह से आपका x का भी वैल्यू आ गया। तो नीचे लिखेंगे नाउ आपको एक्स वाई निकालना था, कहने का मतलब नूरी और सोनू की आयु निकालना था। नाम दे करके नीचे लिखिएगा, इसलिए द एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स ईयर्स इक्वल टू कितना लिख दीजिएगा, एक्स का वैल्यू आया है 50 तो लिख दीजिएगा 50 ईयर्स, है ना 50 ईयर्स। और उसके बाद द एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई ईयर्स, ये दोनों चीज़ नीचे लिखना है। वाई ईयर्स इक्वल टू वाई कितना निकाले हैं आप, वाई निकला है आपका 20 तो इक्वल टू हो गया 20 ईयर्स। तो यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए होंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब मेरा आंसर सही है कि गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, आप x और y में रखिए तो आना चाहिए 10। x के जगह पर क्या है देखिए 50 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर 20, तो 50 माइनस 20 टू जा 40, 50 में 40 माइनस तो 10 आया। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का जो आंसर आया है वो एकदम ट्रू है। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात आप लोग को बतला दें कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो हम बनाएं आपको जल्द से जल्द मिले और आप इस बेस पर अपना उस एक्सरसाइज को बहुत ही इजी पूर्वक बना पाएँ। तो चले आइए टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक है आपका 2 का रोमन 3। तो रोमन 3 में है नंबर पे रिलेटेड क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9।